हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5 है। एक्सरसाइज आपके पास है 10.1 और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, कहता है दी आकृति में। मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर इसका जो सोल्यूशन है मैं इसको दो मेथड से इसको आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो दी आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएं, वृत्त की दो समान जीवाएं BC और AC हैं, BC और AC हैं, और त्रिज्या OC AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, तब AD तथा BD का अनुपात ज्ञात करो। AD तथा BD का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, दी आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएं BC और क्या है AC हैं, ठीक है, और त्रिज्या OC AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, तब आपको AD तथा BD का आपको क्या बताना, अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो आकृति है वो आकृति इसमें, क्योंकि आकृति दी हुई है इसमें, ठीक है ना। तो आकृति में बनाता हूँ। ये देखिए आपके पास एक वृत्त है, ठीक है ना, और ये इसका वृत्त का केंद्र है, जिसे क्या बोला गया है, O बोला गया है, ठीक है ना। वृत्त का केंद्र O है ये, और ये इस तरीके से ये इसके क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। ये त्रिज्या है और इसको ऐसे मिलाया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया है कि ये है और ये है, और इसका नाम दे रखा है, ये आपके पास A है, इसको बोला गया है, चलिए इसको हम बढ़ाते हैं, ये इसको बोला गया है D, इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को D बोला गया है, इसको B बोला गया है, और इसको क्या बोला गया है, C बोला गया है, ठीक है ना, ये चीज़। और ये जो है ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, आप ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। प्रश्न में है दी आकृति में ओ केंद्र वाले, तो ये आपके पास एक दी आकृति दे रखी है, तो ओ केंद्र वाला वृत्त है, तो आपके पास O है, और वो O जो है कहाँ पर है, केंद्र पे है, ठीक है ना। O जो है इस वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है ना। समान जीवाएं, तो यहाँ पर समान जीवाएं कौन कौन सी, जीवा क्या होती हैं, जीवा वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं, ठीक है ना, वृत्त के, जैसे हम यहाँ पर इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ठीक है ना। तो वृत्त क्या, यानी कि जो वृत्त की परिधि होती है उसके किसी भी बिंदु मतलब दो बिंदु अगर ले ले, तो उन दोनों बिंदुओं के यदि हम जो मिलाते हैं, वो जो रेखा बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपकी क्या यहाँ पर वृत्त की जीवाएं BC हैं, तो एक आपके पास ये देखो B और C, एक ये जीवा आपके पास है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो तो ये BC आपके पास एक क्या है, जीवा है। उसके बाद में बोला गया है AC, और AC भी आपके पास क्या है, ये वाली जीवा है, AC भी आपकी क्या है, जीवा है, क्या है, और जीवाएं आप क्या है, समान है, ठीक है ना। मतलब ये जो है इसके क्या है, इक्वल है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। BC जो है वो AC के क्या है, इक्वल है, दोनों जीवाएं क्या है, समान है। AB को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है कौन, OC। यहाँ पर देखो कहाँ पर बोला गया, OC, ये देखो OC आपके पास, ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आपके पास OC है वो इस AB को बिंदु D पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। फिर से OC, ये जो आपके पास OC है ये इस AB को D पर क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तब आपको AD तथा BD का क्या बताना है, अनुपात बताना, मतलब AD और ये आपके पास BD, AD और BD, ये AD और BD, इसका आपको क्या बताना, अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो मैं इसको दो मेथड से हल करने वाला हूँ। पहले 1 बाय 1 हम इसको क्या करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है ना। पहला मेथड क्या कहता है
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास 90 डिग्री है, दिखाई दे रहा है ना ये, अरे ये इस पर क्या है, लंब है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, एक परिमेय होती है, वो परिमेय क्या है कि वृत्त के केंद्र से, ये भी आपकी एक प्रकार की क्या है, जीवा है, ए भी है कि नहीं जीवा, अरे ये आपके पास क्या है, वृत्त है, और वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला देते हैं तो वो क्या बनती है, वहां पर जीवा बनती है, ठीक है ना। तो क्या कहता है नियम, आप क्या नियम ये कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। क्या कहा हमने, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है या जो आपके पास ओसी है, जो आपके पास क्या है ओसी को, ओसी जो है वो एबी को क्या करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। चित्र से स्पष्ट है कि ओसी जीवा एबी को समद्विभाजित करता है। हमने क्या बताया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये चीज़ हमने लिखी है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, AD बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी का हमें आपको क्या बताना, अनुपात बताना है। तो आपको किसका अनुपात बताना है, AD और BD का अनुपात। तो ये आपके पास AD है बटे आपके पास क्या है यहाँ से BD है, यही तो इसका अनुपात कहता है। तो अनुपात में देखो AD बटे BD के बराबर आप AD लिख सकते हो ना। तो ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, ये कट ही जाएगा एक दूसरे को। तो 1/1 हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1:1। तो इसका अनुपात कितना होगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो कट ही जाएगा एक बार में, ठीक है ना। तो 1:1 होगा, मतलब AD और BD का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:1 होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसमें समझना है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, पहला मेथड हो गया, ठीक है ना। अब मेथड नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इसको आप नोट करिए, मैं इसको क्या करता हूँ फिर इरेज करता हूँ, फिर हम मेथड नंबर 2 पे क्या करते हैं, बात करते हैं, वो देखते हैं हम कैसे उसको कर पाते हैं, ठीक है। मैं फिर से नियम बता देता हूँ। नियम ये कहता है कि जीवा जो वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र से जो जीवा होता है, जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है, ठीक है ना। यही नियम हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। अगर हम बात करें इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात करें, देखो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 की बात करें, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, मतलब ADC, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 है यहाँ पर, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज ऐसे बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज ADC तथा समकोण त्रिभुज BDC में, इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। AC बराबर आपके पास क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है आपके पास, AC बराबर क्या है, BC है, दिया हुआ है, ठीक है ना। AC बराबर क्या दे रखा है, जीवाएं हैं वो क्या है, बराबर हैं। तो AC बराबर आपके पास क्या है, BC है, ये आपके पास क्या है, दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपके पास क्या है, ADC एंगल, ADC बराबर एंगल BDC, ADC ये वाला एंगल और BDC ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये क्या है, 90 है, तो प्रत्येक क्या है, 90 है, इसलिए ये क्या है, बराबर है, प्रत्येक क्या है, 90 है, ठीक है ना। सेकेंड, अब CD बराबर CD है, क्यों, क्योंकि कॉमन है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ दोनों, मतलब इस वाले त्रिभुज के लिए भी आता है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी आता है। तो क्या बोलेंगे हम, CD बराबर आपके पास क्या है, CD है, ये क्या है, उभय, ये क्या है आपके पास, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपके पास एक नियम यहाँ पर होता है, वो नियम क्या है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एक क्या हो जाएगा, एक 90 हो जाएगा, और एक आपके पास क्या हो जाएगी, एक भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास क्या हो जाएगा, एक भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। नियम क्या है, RHS, ये एक प्रकार की सर्वांग समता का नियम होता है, ठीक है ना। तो RHS सर्वांग समता नियम से
सर्वांग समता नियम से त्रिभुज क्या होगा, ADC वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज BDC के। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और हमें पता है अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका संगत, सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जो होगा वो इस वाले के क्या होगा, बराबर होगा। ये जो होगा इस वाले के क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, AD बराबर क्या हो जाएगा, BD। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में हम लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज ADC वो सर्वांगसम है त्रिभुज BDC। ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, सर्वांगसम है। इसलिए जो है AD बराबर क्या होगा, BD होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, बराबर होगा। तो हमें इसका क्या पूछा, हमें तो इसका अनुपात पूछा हुआ है। तो हमें पूछा हुआ है AD बटे आपको क्या बताना है, BD आपको क्या करना बताना है। तो AD बटे BD के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, BD के स्थान पर AD लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कट ही जाएगा, एक बार चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो कहने का मतलब 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो होगा AD और BD का जो अनुपात होगा वो आपके पास क्या होगा, 1 अनुपात 1 होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपको क्या था, एक बार इसको आपको अच्छे से समझना था, बस आप इसको क्या कर लोगे, बना लोगे, ठीक है ना। तो थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।